नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित सिपाही बुरी तरह फंस गए हैं। पहले वो इनकम टैक्स ईडी के दायरे में आए और अब वे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में भी बुरी तरह घिर गए हैं। अनुशासित सिपाही मैंने इसलिए कहा कि जो मोदी शाह की भाजपा है, इसमें हर एक जो नेता है वो यही कहता है कि वो तो पार्टी का सच्चा सिपाही, और आज से नहीं कह रहे। मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी के पहले जब अटल आडवाणी की पार्टी होती थी तब भी यही कहा जाता था, या उसके पहले जो नेतागण हुए पार्टी के उनके दौर में, और जब जनसंघ होती थी ये तब भी यही कहा जाता था कि वो तो पार्टी के अनुशासित सिपाही। और प्रत्येक दल का जो नेता कार्यकर्ता यही कहता है कि वही करेंगे जो हमारे नेता कहेंगे, या जो उसकी नीति होगी उसके अनुसार काम किया जाएगा, और हम अपने दल के सच्चे सिपाही, अनुशासित सिपाही हैं। और जिस सिपाही की मैं बात कर रहा हूं ये मध्य प्रदेश से आते हैं, और एक दौर में जब भारतीय जनता पार्टी अपने आरंभिक काल में स्थापित होने का प्रयास कर रही थी, तो ये जो शख्स, जो नेता फंसे हैं मध्य प्रदेश के सागर की बंडा सीट से 2013 से 2018 तक विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन्हें 18 में भी टिकट मिला था, चुनाव हार गए थे। और अभी जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं तो ये सागर से जिला अध्यक्ष, जो जिला इकाई है बीजेपी की, उसकी अध्यक्ष पद की रेस में शामिल थे। लेकिन इनका खेल पूरी तरह से खराब हो गया, बिगड़ गया। और जो मैं पहले बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में इनका पिता का बड़ा अहम योगदान रहा। नाम था हरनाम सिंह राठौर, और हरनाम सिंह राठौर 1985 में पहली बार उसी बंडा से विधायक चुने गए थे बीजेपी के, जिससे हरनाम सिंह राठौर रहे, उसी से अभी हरवंश सिंह राठौर रहे, जो अभी फंस गए हैं, बुरी तरह से उलझ गए हैं। और न केवल हरनाम सिंह राठौर 1985 बल्कि 1990, 1998 और 2003, कुल मिलाकर 4 बार विधायक रहे। और 2003 में जब मध्य प्रदेश में उमा भारती की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी थी, दिग्विजय सिंह की सरकार को एक हराकर धमाकेदार तरीके से उमा की अगुवाई में बीजेपी मध्य प्रदेश में आई थी, स्थापित हुई थी, सत्ता में काबिज हुई थी, तो इन हरनाम सिंह राठौर को मंत्री बनने का सौभाग्य भी मिला था। और ये हरनाम सेठ कहलाते हैं, और इनके पिताश्री भी उस क्षेत्र में एक धाक और धमक रखने वाले शख्सियत थे, क्योंकि ये जो बीड़ी के व्यापारी ये लोग हैं, और तोप छाप के नाम से इनकी बीड़ी का उत्पादन हुआ करता था। और दादा के दौर से हरवंश सिंह राठौर, जो 2013 से 2018 तक मध्य प्रदेश की सागर की बंडा सीट से विधायक रहे, उनका कारोबार उनके दादा का था, उनके पिता ने चलाते रहे, और अभी भी ये जो पुश्तैनी धंधा ये चल रहा है। लेकिन साथ साथ और भी कई इनके कामकाज हो गए थे। ये सोने के व्यापार से भी इन्हें जोड़ा जा रहा है, रियल एस्टेट के कारोबारी भी इन्हें माना जा रहा है, अलग अलग खनन और भी। और ये सुर्खियों में इसलिए है कि बीते रविवार को इनकम टैक्स ने सागर में एक छापा मारा था, दबिश दी थी। ये जो हरबंस सिंह राठौर के निवास पर छापा मारा गया था, 13 किलो सोना पकड़ा गया, काफी बड़ी एक नगद राशि, करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास की नगद राशि पकड़ी गई। और इनके जो व्यावसायिक सहयोगी साझेदार हैं राजेश केसरवानी, इनके यहाँ भी छापा मारा गया था, और इनके यहाँ छापे में भी करीब 5 किलो सोना मिला। बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं अलग अलग व्यवसाय व्यापार के, उसमें बहुत बड़ा निवेश। और राजेश केसरवानी के पास से तो ये भी निकला है कि करीब 150 करोड़ रुपए के लेन देन जो है इनके द्वारा किया गया, उसके दस्तावेज सामने आया। तो अभी इनकम टैक्स छानबीन कर रही है, और उसमें एंगल ये भी हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला भी इसमें शामिल हो सकता है, तो उस कोण से भी जांच की जा रही है। ईडी की भी अब निगाह नजर इस पे लग गई है, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में कैश है, सोना है, साथ साथ जो है ये रियल एस्टेट से जुड़ा कारोबार है, निवेश है अलग अलग, जिसका हिसाब नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, मिल पाया, दे पा रहे हैं। 150 से 200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आ रही। ये सब तो हम लगातार आपको दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। और इस पूरे मामले में कोण ये भी सामने आया था कि इनकी जो भव्य कोठी है, उस कोठी में
बहुत सारे जो जानवरों की खालें मिली हैं, कहीं शेर की खाल है, कहीं हिरण बारहसिंघा जो है या काला हिरण, इसके शेष हैं, अवशेष हैं, इनके ड्राइंग रूम में ये सब पाए गए हैं। और खास ये भी रहा है कि इन्हें मगरमच्छ पालने का शौक रहा है और इनके पास से पहली खेप में 2 मगरमच्छ पकड़े गए थे। फिर शनिवार को फिर वन महकमा जो सोता रहा कह सकते हैं, इसने कभी ध्यान नहीं दिया। लोगों को पता था, ज्ञात था, मालूम था कि ये जो हरबंश सिंह राठौर हैं, इनका अपना एक शौक है और इसलिए भी कि उसे लोग देखने जाया करते थे। वहां लोगों के लिए खुला हुआ था। उन जो इनके निवास स्थान पर ये जो पाया गया है, एक पूरा का पूरा तालाब पाया गया, उस तालाब में जहां मगरमच्छ पले हुए थे, पहले 2 पकड़े गए थे 2 दिन पहले और फिर शनिवार को फिर 2 मगरमच्छ मिले हैं, तालाब से निकाला गया है। और दिलचस्प ये है, जैसे मैं बता रहा था कि लोग इन्हें देखने जाते थे। आप देखिए, वो दृश्य देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जो मैं दिखाने जा रहा हूं दृश्य, ये हरबंश सिंह राठौर के उसी हवेली, उसी कोठी, उसी महल का एक हिस्सा है जहां ये मगरमच्छ पाले गए थे। देखिए, सुनिए, फिर मैं करूंगा आगे की बात। मूवमेंट उस तरफ वाला करत है, वो बैठो ना, वो मूवमेंट करत है होगा। आपने देखा और सुना, ये क्लिप था, छोटा सा क्लिप था, लगभग 15 सेकंड का क्लिप, जिसमें लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये वो मगरमच्छ हिलता डुलता है, वो ज्यादा है। ये तो मगरमच्छों के लेकर वैसे भी सब कुछ है कि वो आलसी प्रवृत्ति का एक जानवर होता है। जब उसे कहीं भूख लगती है तभी वो ज्यादा हरकत में आता है। तो एक पड़ा था और दूसरे के लिए वो कह रहे थे ये हिलता है, ये डुलता, आइए देखें। तो ऐसे करके एक एक करके 4 मगरमच्छ अब तक ये जो तालाब वहां से पा लिए गए हैं। और इसमें एक बहुत दिलचस्प सी और बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आई है, जो सूत्रों ने बताया है। इनकम टैक्स ने तो अभी इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये जो मगरमच्छ हैं, लगभग लगभग 4 दशक से इन जो ये पूरा का पूरा कुनबा है, राठौर फैमिली है, इनके यहाँ पल रहा था। और 40 सालों में बताया जा रहा है कि 20 करोड़ रुपए, जी हाँ 20 करोड़ रुपए इनके भोजन, पानी, इनकी जो खुराक, देख रेख पर व्यय किए हैं। एक बहुत बड़ी रकम होती है 20 करोड़ रुपए। आप इस पे लगाइएगा कि हर साल कितना जाएगा, लेकिन ये एक प्राणी ऐसा है जिसकी खुराक जबरदस्त होती है और इसे रखना है तो आपको खुराक देनी होगी। तो एक ये बड़ी रकम 20 करोड़ रुपए की राशि जो निकल कर आ रहा है सामने। और जो क्षेत्रीय लोग हैं वहां अब ये आलम है, जब से इनके छापा पड़ा है तो छापे के बाद से ये बुरी तरह एक बौखलाए हुए हैं। और ये भी निकल रहा है कि वहां रिपोर्ट करने की कोशिश जो करता है, जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, खबर नवीस है, उसे खदेड़ दिए जाने के भी आरोप है। उस कोठी के आसपास फटकने नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो कुछ इनकम टैक्स द्वारा कुछ फुटेजेस बनाए गए या और भी जहां से जो चोरी छुपे बन सकते थे बनाकर, वो सब अब निकल कर सामने। और ये दृश्य जो मैंने दिखाया, ये तो निश्चित तौर पर तब का रहा होगा जब लोग देख भी रहे हैं। पड़ोस में एक नजर आ रहा था कि कुछ जो वहां जो उसको चिड़ियाघर, कथित चिड़ियाघर को देखने आने वाले, और ये रहा है आरोप इन पर कि ये चिड़ियाघर इनका रहा है। लोग जाते रहे, आते रहे, लेकिन वन विभाग की निगाह नजर कभी नहीं पड़ी। आश्चर्य की बात है। और ये मोदी शाह की युग वाली भारतीय जनता पार्टी है और इसके जो नेता हैं, इसके जो सिपाह सालार हैं, सच्चे सिपाही कह लीजिए, अनुशासित सिपाही, कोर्ट में अनुशासित सिपाहियों के शौक भी है जब गजब निराले हैं, जो जब सामने आते हैं तो खुद तो वो तकलीफ में आते ही आते हैं और पार्टी अलग तकलीफ में आती है। ये पूरा का पूरा मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देशव्यापी सुर्खियों में, और इसकी चहू और निंदा भी हो रही है, भत्सरना भी इसलिए हो रही है कि जब ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके तहत भारत में मगरमच्छ पालना गैर कानूनी है। पाले हुए थे लोग, उसे देखने जा रहे थे और वन महकमा सो रहा था, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। और ये वो लोग हैं कानून बनाने वाले लोग, वो विधायक रहे हैं स्वयं हरबंश सिंह राठौर, उनके पिता 4 बार विधायक मंत्री रहे। तो जब बागड़ खेत खाएगी तो क्या कुछ होगा, किसी से कोई कल्पना नहीं की जा सकती, किसी से कोई उम्मीद नहीं की जाती। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो किसी दौर में होती थी। लेकिन ये जो मसला मामला है, बता रहे हैं लोग कि 4 दशक से ज्यादा समय से यहाँ एक चिड़ियाघर चल रहा था। ये है ना चौंकाने वाली बात कि सरकार की नाक के नीचे, और वही लोग कर रहे हैं
जिनकी जिम्मेदारी कानून का पालन करने, कानून को रक्षा करने का, और अब इसमें इनकम टैक्स, पुलिस महकमा ये खोज रहा है कि आखिर ये मगरमच्छ पाल के क्यों रखे गए। तो बड़ी अलग अलग कहानियां, किंवदंतियां चल रही हैं। और वैसे भी मध्य प्रदेश इस मामले में मशहूर रहा है। कौन भूला होगा वो अशोक वीर विक्रम सिंह, छतरपुर जिले से आया करते थे, बाहुबली एक, जिनके बारे में नाना प्रकार की कहानियां। तो उन्होंने भी मगरमच्छ पाले हुए थे, शौक था, एक दौर था, वो बड़ी कहानियां हुआ करती थी, नेशनल लेवल की कहानियां हुई थी। और उसमें ये भी ब्लेम आरोप लगे थे कि जो उनसे टकराता था, उलझता था, उसे वो पकड़ते थे, मारते थे, कूटते थे, कई बार काटते थे और मगरमच्छों का शिकार बना दिया। ऐसी कहानियां, किंवदंतियां थी और उनके ऊपर कई सारे केस थे। उनके ऊपर बहुत सारे यौन उत्पीड़न के मामले मसले थे। स्वयं की पोती से यौन उत्पीड़न का मामला उन पे चला था, उनको सजा हुई थी और बड़े वो एक उसमें रहे थे। और साथ साथ ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली, वो भी भैया राजा, राजा भैया के नाम से मशहूर, ये जो है अशोक वीर विक्रम सिंह भैया राजा के नाम से ख्यात थे। और वो विधायक भी चुने गए थे अपने बाहुबल के आधार पर, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा भी पहुंचे थे एक दौर में। तो वो एक था। और उधर मैंने कहा जो राजा भैया उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है, वो भी इन सब तरह के शौकीन थे। तो कुल मिलाकर ये जो मामले हैं, मसले हैं, ये कहीं ना कहीं चौंकाते भी हैं, कहीं ना कहीं एक विस्मय भी पैदा करते हैं कि क्या राज है, कैसा कानून है, कैसा नियम है, कि सब कुछ है, लेकिन जो कानून का पालन करने वाले हैं वो कैसे क्या क्या कुछ करते हैं। और फिर ये मोदी शाह की भाजपा की एक तस्वीर थी जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। इससे जुड़ी लगातार खबरें दे रहे हैं। अब तक ये जो हरवंश सिंह राठौर हैं, इनके ठिकाने से 4 मगरमच्छ, जिस पर 20 करोड़ रुपए उन्होंने बहाए, ये निकल कर आ रहा है। तो अभी देखिए, और कुछ अभी चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, तफ्तीश जारी है। और भी उम्मीद है कि हो सकता है और भी, वो बड़ा तालाब है एक, उसका पूरा पानी उलीचने की तैयारी भी बताई जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक बड़ा फेल्यूर तो पूरी के पूरी मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी है, तंत्र है, वन महकमा है, क्यों नहीं ये जो लोग हैं जिम्मेदार, सागर में जो लोग बैठे थे वन महकमे में, उनकी भूमिका पर भी कहीं ना कहीं उनकी जांच होनी चाहिए। और ये जो सब निकल कर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सजा के भागीदार, सजा के भागी तो बनते ही बनते हैं। क्या कुछ आपकी राय है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हम जरूर देंगे। और ज्वाइन का बटन हमारे चैनल का ना दबाया हो तो वो भी दबाइएगा। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।